करनाल पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक लड़का है जिसे कि पुलिस प्रशासन की टीमों के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि आज सुबह ही एक घटना को अंजाम दिया जाता है। किस तरह से लिफ्ट मांगने के बहाने जो है दो आरोपी गाड़ी में सवार व्यक्ति के ऊपर गोली मारते हैं, उनके पास से नकदी को भी अपनी जब्त में ले लेते हैं तथा गाड़ी को भी लेकर फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि उसी व्यक्ति के यहाँ पर ये लड़का काम क्या करता था और सारी की सारी घटना को अंजाम भी इसने ही दिलवाया था। अब देखो स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊंगा और आप भी स्पेसिफिक क्वेश्चन चूंकि नहीं है, बट जैसा मैंने बताया कि जो भी केसेस अनट्रेस रह जाते हैं तो चले वो जनता की मेमोरी से भले ही चले जाते हो, बट हम जो है उसे काफ़ी दिन तक उसमें हम लगे रहते हैं और हमें निरंतर प्रयास करना करते रहते हैं। खास करके जो स्नैचिंग, जैसे आपको याद होगा सीआईए असन ने केस ट्रेस किया था जहाँ पे घर में लूट हुई, डकैती जैसा हुआ था, तो उसमें भी हमें 1 डेढ़ महीना लगा था करने में। पर हमारी टीम जो है बड़ी वारदातें होती हैं, जैसे कंप्लेंट वगैरह भी काफ़ी परेशान होकर आते हैं, तो हम उन्हें यही बताते हैं कि अगर बड़ी वारदात है तो आपसे ज़्यादा टेंशन हमें है इसको फेस करने का, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस का आकलन होता है सब जगह और हमें यहाँ पे न्याय देने के लिए हम बैठे हैं। तो आपके माध्यम से ही बताना चाहेंगे कि अगर कोई वारदात हो जाती है तो हम उसमें पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं कि हम किस तरह से इसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। मुगल माजरा वाले मामले में भी आपने अपडेट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, कल बॉडी भी रिकवर हो गया। 10-12 दिन से काफी सिरदर्दी थी, बॉडी नहीं मिल रही थी। बिल्कुल हाँ, तो उसमें जैसे कि वो हमारे पास फुटेज वगैरह भी है जिसमें वो बॉडी ले जाते दिख रहा है, और काफ़ी मशक्क़त से, फिर चूँकि ठंड था तो बॉडी थोड़ा लेट आई कैनाल में ऊपर, पर चलो वो भी ट्रेस हो गया और वो मिसिंग पर्सन का केस था रजिस्टर हुआ था, और उसमें काफ़ी मेहनत से वो केस ट्रेस हो गया। उसमें भी एक्यूज आइडेंटिफाइड है और उसमें हम उसके करीब हैं, और उसमें सीआईए असंध और एसएचओ असंध जो है वो पर्सनली उसको देख रहे हैं, टीम हमने लगा रखी है और आशा करते हैं कि उसको भी हम जल्दी उसमें अरेस्ट कर लेंगे। मतलब अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो आगे के लिए क्या रहने वाला है, तो इसका एक्शन क्या रहने वाला है, किस तरह से जैसे हम पहले काम करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे हम लोग एनडीपीएस है जो नशा के, तो हम दोनों तरफ से काम करेंगे कि नशा जो करने वाले हैं उन पे भी हम कोशिश करेंगे कि उनको उपचार मिले, और जो नशा बेचने वाले हैं उन पे भी हम उस पर काबू कर पाएँ। ग्राम प्रहरियों का सिस्टम चालू किया गया है, तो उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि हमें ग्राउंड रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी महिला सुरक्षाओं के लिए भी काफ़ी हमारे जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं। तो उस क्रम में जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑटोज़ और रिक्शाज़ की नंबरिंग की गई है। इससे क्या हुआ है कि जो अनऑथराइज्ड हैं वो रोड से हट गए हैं, कि काफ़ी सारी वारदातें होती हैं, फिर हम उन्हें ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसी क्रम में फिर हमने कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है या फिर ईवटीजिंग होती है, तो वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट भी किया। हमारी दुर्गा शक्ति की बटालियन एक कंपनी मिली थी, उसमें हम डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, और हम अपने डिकॉय भी भेजते हैं जो पुलिस वाले को ही सिविल ड्रेस पहना के भेजते हैं इसे आइडेंटिफाई करें। तो हमने कुछ बस रूट वगैरह भी चिन्हित किए हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ ज़्यादा छेड़खानी होती है, कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। बाकी ईआरवीज वगैरह हैं, उनको भी हमने उनकी पेट्रोलिंग रूट ऐसे बना दिए कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं, या लड़कियों के साथ जहाँ छेड़खानी होती है वहाँ पे वो पेट्रोलिंग करें, जिससे कि वारदातों में थोड़ी कमी आई है इन सब में। तो ये तो जैसे जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस प्रक्रिया चलते रहती है। जैसे अभी 12 साल का ही बच्चा अभी सेक्टर 32-33 में गया था, वो रिकवर हो गया। 11 साल का तरौरी में गया था, वो मिल गया। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है, बट हम कोशिश करते हैं कि खास करके जो माइनर्स हैं बिलो 12 में, उसको तो हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं कि वो जो है बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि उसमें हम ट्राई टू रूल आउट कि कहीं उसमें तो कोई माफिया या कोई इस टाइप का तो नहीं है इन्वॉल्वमेंट। सर, अभी हाल ही में कल जैसे बॉडी मिली है एक नहर पे, तो वहीं पर महिला पत्रकारों के साथ कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। चलो, तो इसमें आपको जो शिकायत अगर आप देते हैं तो उस पर जो उचित कार्रवाई बनेगी वो कर दी सर, जाएगी करनाल उसमें। शहर के बाजारों में पिछले दिनों काफी वारदात हुई, बैटरियां चोरी हुई, एसी की तारें उन्होंने काटी गई। उसमें भी गैंग पकड़ा गया, आपने देखा कि उसमें भी गैंग पकड़ा गया, और जो है हमारे बगले स्टाफ ने उसमें भी गैंग पकड़ा, और जितनी भी बड़ी बड़ी चोरियां भी हुई हैं वो हम सब में हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी के साथ ट्रेस किया इसमें है। सर व्यापार मंडलों को बुलाकर कोई मीटिंग की जाए कि चौकीदार कई मार्केटों में नहीं होते, कैमरे लगे हुए तो तो चलते चलो, नहीं हमने है। मार्केटिंग, हमने इसकी मीटिंग भी की है, कराई भी है, और हमने पुलिस जो एसएचओज हैं उनको भी डायरेक्शंस दी हैं कि जो है आप जो चौकीदार की अटेंडेंस लेके उनको चेक किया करें। बट इन दी एंड ये इन पे निर्भर करता है। हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है इन लोगों को, और कुछ जगह चौकीदार लगे भी हैं, बट कुछ जगह नहीं लगे। पेट्रोलिंग बढ़ाकर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता देखो, ये ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, पहले से ज़्यादा गाड़ियाँ मिली हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास 29-30 ईआरवी आई हुई हैं, है ना, जो डायरेक्ट स्वभाव की गाड़ियाँ हैं।
तो वो तो जो 112 की कॉल होती है वो तो अटेंड करती है, साथ साथ में वो पेट्रोलिंग वगैरह भी करते हैं। ठीक है, और उसके पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है हम हॉटस्पॉट्स वगैरह आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से हमने रूट काफ़ी साइंटिफिकली डिसाइड करते हैं कि किसकी क्या रूट होगी, जिससे कि वारदातों में कमी आए, पुलिस की प्रेजेंस बढ़े। तो इस सर समय शहर जो में ठंडा मौसम चल सीसीटीवी रहा है सर, वो वारदातें होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो हमारी पुलिस प्रेजेंस भी उसी हिसाब से है। सर एक शहर चीज में सर एक चीज हाँ, उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी कि वे लगातार घूमते घूमते हैं और कॉल पे भी उसके बावजूद भी उनकी शिकायत वो तो नगर के उसमें चलो दोनों तरफ से थी। हमारे पास जो पुलिस के पास शिकायत आई थी तो उसको उन्होंने नाम नहीं बताया था, और उनको नाम सारी चीज़ें पता थी। तो उनकी तरफ से भी कुछ कमियां रही कि उन्होंने नाम के डिटेल्स वगैरह हमें उसी समय बता देते। जैसे जो मर्डर वगैरह भी हुआ उसमें भी एफआईआर जो अननेम्ड थी, ऑल्दो उनको पता था कि किसके नाम से है। तो हम भी चाहते हैं कि अगर आपको किसी के साथ ऐसी सूचना होती है तो हमें हम जल्द से जल्द बताएं। हमें थोड़ा ट्रेस करने में ऑफकोर्स थोड़ा समय लगता है मोबाइल नंबर में। कुछ लापरवाही आईओ की तरफ से भी थी, तो उसको फिर हमने निलंबित करके उसको पुलिस लाइन भेज दिया, उसमें सस्पेंड गिरफ्तारियां कर हुई हैं कुछ? दिया। उसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं, है ना, उसमें भी सारे जो बंदे आइडेंटिफाई हो गए हैं, उसको गिरफ्तारी जल्द करेंगे। साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करेंगे कुछ लोगों को? आप लोग के माध्यम से हम लोग प्रेस नोट देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। मूल मंत्र यही है कि भाई आप लालच में ना फंसे। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को बांध लेते हैं कि हमें कोई भी पैसा जो पेड़ में नहीं फटता है और आपको तुरंत ऐसे नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता, आप इस चीज़ को मूल मंत्र बांध देते तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं सर होगा। एक शहर के लोगों से अपील करेंगे, डायल 112 एक अच्छी सर्विस है, लेकिन अपने पर्सनल कामों के लिए, घर के झगड़ों के लिए पुलिस को बुला लेते हैं, डायल 112 का समय बर्बाद करते हैं, बाद में नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं। चलो, इसके लिए तो हम ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे कि आप घर में भी विवाद कभी बढ़ जाते हैं तो पुलिस अगर जाके मौके पर सुलझा लेती है तो कोई नहीं। हम काफ़ी इक्विप्ड हैं और हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स ऐसे भी काफ़ी कंट्रोल में हैं, और ये आरबीज को खुद से भी बोला गया है इवेंट्स जनरेट करने के लिए। बट ये भी है कि मिसयूज़ होते हैं, जैसे अभी कुछ लोग कॉल करके बदतमीजी भी करते हैं, जो हमारे जो लिसनर्स होते हैं उनसे, जो कॉल रिसीविंग एजेंट्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी एफआईआर्स वगैरह की गई, जिससे कि ऐसी वारदातों में कमी आएगी। सर चलो फिर, थैंक यू। शहर का एरिया हाँ, बड़ा चलो, है हाँ, सर, चलते कंपनी हैं। हाँ, पुलिस की ओर बढ़ी है सर। जो पर्याप्त नफरी है जैसे है